सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथी वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर। मुनियों ने करुणा पर व बालक की माता ने किसी का बुरा न करने की शिक्षा दी। आगे का वर्णन इस प्रकार है। एक दिन माँ ने सेवक राम से कहा, बेटा रोटी बनाने के लिए ईंधन की जरूरत है, जा तू कुछ सूखी लकड़ी ले आ। आज्ञाकारी पुत्र माँ का कहना मानकर तत्काल जंगल की ओर चल पड़ा। उसने एक सूखे से वृक्ष को देखकर उस पर कुल्हाड़ी का प्रहार किया। बाहर से सूखा नजर आने वाला पेड़ अंदर से हरा था। उसमें से द्रव्य यानी पानी सा बहने लगा। सेवक राम का कोमल दिल तड़प उठा। हाय, मेरे प्रहार से इस वृक्ष को कितनी पीड़ा हुई होगी। इसकी पीड़ा को जानने के लिए एक बार मैं अपने पैर पर प्रहार करके तो देखूं। सेवक राम ने कुल्हाड़ी का प्रहार अपने पैर पर किया तो रक्त बहने लगा। वह पीड़ा से करहा उठे। सोचने लगा, जैसे मुझे असह्य पीड़ा हो रही है ऐसे ही इस वृक्ष को हो रही है। मुनियों ने कहा था, हमारे समान पेड़ पौधे भी जानदार होते हैं। बस इतना ही तो अंतर है कि मनुष्य को अपनी पीड़ा जताने के लिए जबान मिली है और पेड़ पौधों के पास जीभ नहीं है। मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा, बिल्कुल भी नहीं काटूंगा। सेवक राम ने पेड़ को नहीं काटा। अब उसके मन ने करवट ली। सेवक राम, अगर तू घर में रहेगा तो तुझे जीव हिंसा के अनेक काम न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। अच्छा यही है, तू घर गृहस्थी को छोड़ और जैन साधु बन जा। जैन साधु हिंसा से पूरी तरह मुक्त होते हैं। मैं भी अहिंसक जैन मुनि बनूंगा। मन में दृढ़ निश्चय करके इधर उधर से कुछ सूखी लकड़ी लेकर सेवक राम घर आए। माँ की नज़र उनके पैर की ओर पड़ी तो एकदम बोली, सेवक तेरे पैर पर क्या लग गया? ये ऐसे लहूलुहान क्यों हैं? सेवक राम ने माँ के सामने सारी बात बताई और कहा, माँ मैं जैन मुनि बनूंगा, मुझे आज्ञा दे दो। वह बड़ी वीर नारी थी, बलिदानी मादे की धनी थी, इसलिए बोली, बेटा अगर तेरी इच्छा साधु बनने की है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, किंतु घर से कदम उठाने से पहले 10 बार सोच ले। ऐसे न हो जाए कि आज तो तू चल दे और कल घबराकर वापस लौट आए। सेवक राम ने कहा, माँ मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है, मैं आगे कदम बढ़ाकर पीछे नहीं हटूंगा। माँ ने बेटे को आज्ञा देते हुए एक शर्त रखी, बेटा मैं तुझे दीक्षा की आज्ञा दे दूंगी, पर मेरी एक इच्छा है जो तुझे पूरी करनी होगी। दीक्षा के बाद एक बार मुझे दर्शन देने जरूर आ जाना, क्योंकि तू जानता है मेरे सिर पर तेरे पिता का साया नहीं है। तू जाने किस किस प्रदेश में घूमेगा, मैं तेरे दर्शन करने आ नहीं पाऊंगी। तू ही मुझे दर्शन देने आ जाना। अगर तू मेरी इस बात को मान ले तो मैं तुझे अभी दीक्षा की आज्ञा दे देती हूँ। सेवक राम ने कहा, माँ मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो। माँ ने बेटे का सिर पुचकारा और बोली, जा बेटा अपना कल्याण कर, मेरी ओर से तुझे पूरी आज्ञा है। आज्ञा पाकर खुश होते हुए सेवक राम घर से निकले और गुरु चरणों की ओर चल पड़े। परंतु थोड़ी दूर ही चले थे कि मन में कुछ ख्याल आया और वे वापस घर पर आ गए। माँ ने बेटे को देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या तेरे वैराग्य का उफान इतनी जल्दी उतर गया, अथवा मार्ग में कोई अपशकुन हो गया जो शीघ्र लौट आए हो? सेवक राम ने कहा, माता मेरा वैराग्य भाव तो और अधिक बढ़ा है। मैंने आपको दर्शन देने का जो वचन दिया है मैं उससे मुक्त होने आया हूँ माता। दीक्षा के बाद मेरे सर्वस्व मेरे गुरु ही होंगे। उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। गुरुओं की इच्छा ही मेरी इच्छा होगी। अगर गुरु कहेंगे तो मैं आपको दर्शन देने आ जाऊंगा, वे मना करेंगे तो नहीं आऊँगा। आप मुझे बेशर्त आज्ञा दो। रास्ते में ही मुझे अपनी गलती का भान हुआ कि तूने माँ को दर्शनों का वचन कैसे दे दिया। बेटे की इतनी गहरी समझ, इतनी ऊंची सोच देखकर उस माँ का सीना गर्व से फूल गया। उसने प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा मेरी ओर से तू वचन मुक्त है, गुरुओं को ही सब कुछ मानना। इसका आगे का वर्णन कल आपके सामने रखूंगी। आज का प्रश्न ये है, सेवक राम जी वापिस घर की ओर क्यों मुड़ गए? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री सेवक राम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।